हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 7 पढ़ रहे थे और यूनिट 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि 5S क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। तो कहता है कि 5S का जो डेवलपमेंट हुआ था वो मेनली जापान में हुआ था, क्योंकि आप नोटिस करते हैं कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर विश्व युद्ध के बाद भी, जब जापान पर बम गिराया गया था उसके बाद भी जापान आज सबसे अच्छे कंट्री में गिनती आता है, क्योंकि वो कंट्री ऐसा है जो टेक्नोलॉजी के मामले में या रिसर्च के मामले में या अपने लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो 5S का मतलब हो गया कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग जो वर्क प्लेस है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जांपल ले लें जहां आप काम कर रहे हैं, तो हम लोग वर्क प्लेस में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे हम अपने काम को इफिशिएंटली कर सकते हैं, इफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो क्या कर रहा है कि 5S इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग ए क्वालिटी इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि 5S एक ऐसा मेथड है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, आसपास जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे कि वहां काम करने में हमको और ज़्यादा अच्छा लगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, पर आप अगर किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं और आप नोटिस करते हैं कि आपको वहां बहुत अच्छा लगता है काम करने में, तो आप अपना क्या करेंगे, बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। आप दूसरे ऑफिस में भी जा रहे हैं, वहां का हो सकता है कि वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो वातावरण है, हो सकता है वहां सफाई अच्छे से नहीं हो सकता है वहां जो आदमी काम कर रहा है वो आपके साथ सपोर्टिंग नहीं कर रहा, हो सकता है वहां इतना सारा टूल्स लगा हुआ है, फाइल रखा हुआ है, मतलब सब सिस्टमैटिक मैनर में कुछ भी नहीं है, तो आप वहां पर अपने आप को असहज महसूस करेंगे। तो यही चीज बताया जा रहा है कि जिस जगह आप काम करना चाहते हैं या जिस जगह आप काम करते हैं वहां का वातावरण काफी अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब जो आपका वर्क प्लेस है वो काफी अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप अपने ऑफिस में गए और वो सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज है, मतलब आपके टेबल के पास आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, आपका जो फाइल वर्क है या फाइल जो है वो अलग अलमीरा में रखा हुआ है, या जो भी चीज़ है सब एक सिस्टमैटिक, तो आपको काम करने में भी वहां मन लगेगा। तो 5S जो है यही एक मेथड है, वो बताता है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है या काम करवाना है तो वहां का वातावरण काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग ऑल द एक्सेस मटेरियल एंड टूल्स from the workplace and organizing the required items such that they are easy to find, use and maintain। देखिए, इसी का डिफिनीशन एकदम साफ साफ आ रहा है। कह रहा है कि 5S एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस मटेरियल या टूल्स जो वर्क प्लेस पर रखा हुआ है वहां से उसको हटा देते हैं। जैसे अगर आप किसी वर्कशॉप का एग्जांपल ले ले जहां पर गाड़ी का सर्विसिंग हो रहा है, तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि जहां भी गाड़ी का सर्विसिंग हो रहा है, अगर जो टेक्नीशियन वहां पर है, अगर उसके आसपास बहुत सारा टूल्स रहेगा और उसको हमेशा क्या करना होगा, एक स्पेशल या सेलेक्टिव टूल्स को खोजना होगा, तो उसको खोजने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। इसका मतलब सर्चिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो कहता है कि अगर टूल्स एक प्रॉपर जगह में रहेगा, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज रहेगा, तो उसका जो सर्चिंग टाइम है वो आपका कम हो जाएगा। वो जो टेक्नीशियन है वहाँ जो काम कर रहा है वो क्या करेगा, मेंटली भी फिट रहेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि खोजने में ज़्यादा समय लग जा रहा है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है कि इट इज़ द मैथड ऑफ रिमूविंग ऑल एक्सेस मटेरियल। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारा फाइल रखा हुआ है, अब आपको यही पता नहीं चल रहा है कि किस फाइल पर पहले काम करना है, तो अगर अलग अलग तरह से फाइल को अरेंज किया हुआ रहता है कि ये जो है परचेजिंग का फाइल है, ये जो है मेंटेनेंस का फाइल है, ये जो आपका सेल्स का फाइल है, तो आपको वहां से क्या होता है, बहुत आसानी होता है कि हमको किस समय किस फाइल पर काम करना है। तो यही चीज यहां बता रहा है कि इट इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग ऑल द एक्सेस मटेरियल एंड टूल्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। जैसे आप अपना खुद का भी एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, तो मैक्सिमम जितने सारे स्टूडेंट रहते हैं उसके रूम में अगर चले जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो अपने चौकी पर ही सोता भी है और साथ ही साथ पूरा बुक का अरेंजमेंट अपने टेबल चौकी सारे पर कर चुका रहता है। अब वो स्टूडेंट क्या करता है, उसको 6 सेमेस्टर में मान लीजिए पढ़ना है, तो वो 4 सेमेस्टर का बुक
थर्ड सेमेस्टर का बुक, फिफ्थ सेमेस्टर का बुक क्या करेगा, उसको साइड कर देगा और वो सिक्स सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट का बुक एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर देगा कि हमको ये सब्जेक्ट इस समय पढ़ना है तो ये बुक इसी जगह पढ़ेगा। उससे क्या होगा, उसको ढूंढने में कम समय लगेगा। तो ये भी काम हो रहा है। देखिए, कम ढूंढने में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका कॉपी कभी नहीं मिलता है कि कहाँ घुस गया है, कहाँ चला गया है, तो उस जगह आप सर्चिंग में काफ़ी देर टाइम निकाल देते हो। तो ये भी क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो यही चीज़ बताना चाह रहा है 5S कि इट इज द मैथड ऑफ रिमूविंग ऑल द एक्सेस मटेरियल एंड टूल्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर वैसे सामान को हटा दीजिए जिसका यूज नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कोई सामान है तो उसको इन्वेंट्री कर दीजिए, कहीं स्टोर कर दीजिए, कहीं रख दीजिए, बाद में जब उसका जरूरत होगा तब उसका यूज कीजिएगा। अगर वर्क प्लेस पर ही रहेगा तो आपको क्या होगा, एक हेल्दी वातावरण नहीं मिलेगा। आगे कह रहा है एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर्ड आइटम सच दैट दे आर इजी टू फाइंड। और अगर मान लीजिए जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको बहुत सारा टूल्स का जरूरत पड़ रहा है, बहुत सारे मटेरियल का जरूरत पड़ रहा है, बहुत सारे फाइल्स का जरूरत पड़ रहा है, तो आप क्या करें, उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दें कि टूल्स का ये जगह रहेगा, फाइल्स का ये जगह रहेगा, मटेरियल का ये जगह रहेगा, जिससे कि आपको सर्च करने में आसानी होगा। अगर आप किसी मेडिसिन दुकान में चले जाएंगे तो वहां भी आप नोटिस करेंगे कि जो मेडिसिन रहता है वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है। तो ए का जो दवा रहता है, ए वर्ड से जो लिखा हुआ दवा रहता है एक साइड रहेगा, बी से जो लिखा हुआ एक साइड रहेगा, सी से जो लिखा हुआ एक साइड रहेगा। नहीं तो अलग अलग कंपनी का दवा अलग अलग जगह में अरेंज कर देता है, जिससे कि उसको सर्च करने में कम समय लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां यही चीज बोलना चाह रहा है, एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर्ड आइटम। जो सामान आपके ऑफिस में या जो घर में, उसको आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर दीजिए। जैसे किचन का सामान है तो किचन में रखिए, बाथरूम का सामान है तो बाथरूम में रखिए, अगर आपके रूम का कोई सामान है तो रूम में रखिए। उससे क्या होगा, आपको एक पता चलेगा प्लेस कि हमको कौन सा सामान कहां से सेलेक्ट करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड आइटम सच दैट दे आर इजी टू फाइंड, आसानी से आप खोज सकते हैं, यूज उसको आसानी से यूज कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। हो सकता है वो सामान खत्म होने वाला है तो आप उसी समय दूसरे सामान का रिक्वायरमेंट डाल देंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए आगे कहते हैं, इट वॉज डेवलप इन जापान। ये जापान में डेवलप हुआ। देखिए, जितना भी अच्छा जो भी टेक्निक है वो मोस्टली आपके जापान से ही आता है। जैसे काइजन पढ़ेंगे तो वो भी आपका जापान से ही आया हुआ है। तो मोस्टली अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया कि ये सब टेक्निक कहाँ का, तो एकदम आंख मूंद के जापान मार देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है, इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट। ये क्या है, एक साइंटिफिक वे है जिसमें हम जहां काम कर रहे हैं उसमें हम कैसे अच्छे तरीका से काम कर सके। इसमें 5S आता है, 5S है। पहले S का मतलब होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करना। देखिए, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर अगर वैसे सामान को सबसे पहले आप हटा दीजिए जिसका यूज नहीं होने वाला या जिसका यूज बहुत दिन के बाद होने वाला है, उसको भी हटा दीजिए। उससे क्या होगा कि वर्क प्लेस आपको ज्यादा मिलेगा, तो आपको सोचने समझने का शक्ति भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस वर्क में बहुत सारा फाइल उसके टेबल पर ही पड़ा रहेगा तो वो बेचारा रोज आके सोचते रहेगा कि पढ़ें किसको। उसी तरह अगर आप पढ़ाई करते तो अपने टेबल पर पूरे बुक को मत फैला दीजिए, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। आप एक अच्छे तरह से सारे को अरेंज कर लीजिए, फिर आपका जो टाइम टेबल है उसके अनुसार उसको पढ़िए। ठीक है, तो एज फॉर सॉर्टिंग मतलब कह रहा है कि जो भी सामान वर्क प्लेस के पास है जो नहीं जरूरत है उसको सबसे पहला छटाई कर दीजिए, हटा दीजिए, उसको किसी स्टोर रूम में डाल दीजिए, जब जरूरत होगा वहां से निकाल लेंगे। दूसरा, सेट इन ऑर्डर। अब जो सामान आपका यूज वाला नहीं था, अननेसेसरी था, उसको पहले आप हटा दिए, तो अब कुछ सामान बच चुका होगा, तो उस सामान को क्या कीजिए, सेट इन ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। जैसे आप देखते होंगे वर्कशॉप में जाते हैं तो जो टूल्स रहता है वो सारा एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज रहता है कि ये वाला सामान यहाँ रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, रेंच इतने नंबर वाला यहाँ रहेगा। तो उससे क्या होता है, उसको खोजने में आसानी रहता है। ठीक है, फिर तीसरा जो है एस फॉर साइन। साइन का मतलब होता है स्वच्छता। देखिए, हम सारा हिंदी में भी लिख दिए। सॉर्टिंग का मतलब छटाई करना, सेट इन ऑर्डर का मतलब क्रम में लगाना या रखना। ठीक है, और साइन का मतलब स्वच्छता। अब जिस एनवायरनमेंट में, जिस ऑफिस में या जो भी वर्क प्लेस आपका हो, अगर वहां आप काम कर रहे हैं और वहां का वातावरण या हम कह सकते हैं कि वो वहां पर क्लीन नहीं हो, स्वच्छ नहीं हो, तो आप वहां पर अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। मतलब आपके ऑफिस, आपके कैबिन के पास अगर बहुत सारा गंदगी रहेगा तो आप अपने आप को हेल्दी फील नहीं करेंगे, आपका मन भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर आप अपने रूम में भी रहते हैं और आपका रूम बहुत अस्त व्यस्त रहता है तो आपको काम करने में उतना मन नहीं लगता। पर वही आपके रूम अगर एकदम अच्छे से अरेंज रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, इवन आप अपने सारे कॉपी, बुक्स, ये सब को अच्छे से टेबल पर अरेंज किए रहते हैं, बेड क्लीन है,
मतलब ये वीक में एक बार तो ज़रूर आप करते हैं, क्योंकि आप नोटिस करते हैं कि आपका रूम पूरा अस्त व्यस्त रहता है, पर जब किसी समय आपको जब समय लगता है, मिलता है, तो आप सारी चीज़ को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, उस दिन आपका रूम देखने में अच्छा लगता है। तो सेम चीज़ यही बता रहा है कि जहां आप काम कर रहे हैं उस जगह का जो भी ऑफिस हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, वो स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे ऑफिस में फूल लगा हुआ रहता है, अलग अलग तरह का लाइट लगा हुआ रहता है, बहुत सारा अरेंजमेंट रहता है, जिससे कि वहां का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। आगे कहता है एज फॉर स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब जैसा आपको प्रोडक्ट बनाना है या जो आपको सामान टूल्स यूज करना, वो एकदम स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। मींस आदर्श के अनुरूप बनाना है, या अगर आपको कोई प्रोडक्ट भी बनाना है तो वो उस तरह का होना चाहिए जिससे कि आप हर जगह उसको यूज करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट है एज फॉर सस्टेन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब यहां पर हो रहा है कि सिर्फ आप अपने काम के प्रति अनुशासन नहीं है, आप अपने आसपास जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो, आप अपने सीनियर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जूनियर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो आप अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, ये सब कुछ सस्टेन के अंदर आ जाता है। तो आई होप आपको एस अब समझ में आ रहा है एकदम। इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना। चलिए, इसमें पहला पॉइंट आ जाते हैं एस। एस का मतलब सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब छटाई करना। तो क्या कह रहा है कि जो सामान आपके यूज का नहीं है उसको क्या कीजिए, सबसे पहला वर्क प्लेस से हटा दीजिए। जैसे आपको बताए थे कि आप अपने घर में जब दिवाली का समय आता है तो आप अपने घर का सफाई करते हैं, और सफाई करने के समय वैसे सामान को आप हटा देते हैं जो अब आपके यूज़ का लायक नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई चेयर है प्लास्टिक का और उसका एक लेग जो है वो टूट गया है, तो आप उसको तो रखेंगे नहीं, इसका मतलब वो डिफेक्टिव हो गया। मान लीजिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब आपके घर आया और उसका जो बॉक्स है, उसका जो कार्टून है वो आप रखे हुए, तो वो क्या हो गया, अननेसेसरी हो गया। आप 5-6 क्लास का जो कॉपी किताब रखें वो भी अननेसेसरी हो। हाँ, इस सेमेस्टर का बुक या कॉपी को आप बेचिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे के मतलब डिप्लोमा के आप किसी भी सब्जेक्ट के कॉपी और बुक को मत बेचिएगा, क्योंकि वो आपके कैरियर के लिए फिर आगे काम देगा। तो क्या कर रहा है, बहुत सारा वैसा आइटम होता है जो अननेसेसरी है, ठीक है, या ऑब्सोल्यूट हो गया, पुराना हो गया, बेकार हो गया। हो सकता है आपका टीवी का जो कैबिनेट है वो पुराना हो गया, रेडियो है वो पुराना हो गया, ठीक है, टॉर्च रखा हुआ है जो नहीं चल रहा है फिर भी आप रखे हुए, तो वैसा बहुत सारा आइटम होगा जो आपके लायक नहीं है। या किचन में भी अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारा क्या होता है, लेडीज लोग खूब डब्बा इकट्ठा कर लेती है, जितना डब्बा आया सब इकट्ठा कर। अब वो डब्बा आपके लायक नहीं है, अब क्योंकि नया नया आप ले लिए तो उसको आप हटा दीजिए। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि दोज आइटम विच इज नॉट नीडेड, मतलब जो वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हैं वहां पर हो सकता है वो आइटम का जरूरत नहीं हो, दे आर डिफेक्टिव, हो सकता है वो डिफेक्टिव हो, अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है उसका यूज़ अब नहीं आता हो, उसको हटा दीजिए। या कोई पुराना बेकार चीज़ है उसको आप क्या कर दीजिए, सॉर्टिंग कर दीजिए, छटाई कर दिए, ठीक है। तो कहता है कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है, नॉट नीड एट ऑल, मतलब अब आपको उसका कोई ज़रूरत ही नहीं। हो सकता है कि बहुत सारा फाइल जो है जिसका काम हो चुका है तो आप उसको अब मत रखिए, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारा, जैसे बोर्ड डिपार्टमेंट में चले जाते हैं जहां पर आपका रिजल्ट सब बनता है, तो वहां भी आपकी कॉपी को 1 साल तक स्टोर करके रखा जाता है। फिर 1 साल के बाद अगर उसमें किसी तरह का कोई क्लेम या उस पर जो है किसी तरह का RTI नहीं लगता है तो वो कॉपी को भी हटा दिया जाता है। तो यही चीज़ बता रहा है कि नॉट नीडेड एट ऑल, मतलब अब वो सामान का जरूरत उस वर्क प्लेस पर नहीं है तो उसको आप हटा दीजिए। दूसरा, नीडेड बट नॉट नाउ, जरूरत है पर अभी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारा वैसा टूल्स हो जो उस जगह पर जरूरत नहीं है, तो आप जिस जगह जरूरत है उसको वहां भेज दीजिए। या हो सकता है कोई मटेरियल उस जगह जरूरत नहीं है तो जहां पर उसका जरूरत है वहां भेज दीजिए। नहीं तो हो सकता है 2 महीना बाद आपको उसका जरूरत है तो आप उसको स्टोर रूम में रख दीजिए, बाद में उसको लेके आ जाइए। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में कम्बल है तो गर्मी में आपको यूज़ नहीं करना है, बरसात में आपको यूज़ नहीं करना है, विंटर में आपको यूज़ करना है, तो उसको आप अलमीरिया में रख दीजिए। तो इस तरह का बहुत सारा आइटम है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नीडेड बट नॉट हियर, कह रहा है कि जरूरत है, उसी समय जरूरत है, पर इस जगह इस डिपार्टमेंट के अंदर जरूरत नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट। हो सकता है कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन के काम के समय हो सकता है कारपेंटरी का बहुत सारा सामान रखा है, तो आपको क्या चाहिए, आपको सीमेंट, टाइल्स ये सब से रिलेटेड मशीन चाहिए।
और कारपेंट्री वाला सामान जो है वो अभी नहीं चाहिए, वो दूसरी जगह चाहिए, तो आप उसको वहाँ क्यों रखे हुए, उसको उठा के उस जगह रख दीजिए जहाँ उसका ज़रूरत है। तो कह रहा है नीडेड बट नॉट हियर, क्योंकि अगर उसी रूम में अगर आप टाइल्स बिछा रहे हैं तो टाइल्स बिछाने के लिए आपको टाइल्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, उसका मशीन चाहिए, और वहाँ पर कारपेंट्री का सामान रखा है, लकड़ी रखा हुआ है, उसका मशीन रखा है, तो ज़रूरत नहीं, तो आप वहाँ से उसको हटा दीजिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो वहाँ का वर्क प्लेस को इंगेज करके रखेगा, जिससे कि वहाँ जो आदमी काम कर रहा है वो अपने आप को अच्छे कंफर्ट फील नहीं करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नीडेड बट नॉट सो मच, जरूरत है पर इतना भी जरूरत नहीं है। मतलब आपके रूम के लिए अगर मान लीजिए सीमेंट बालू का जरूरत है तो हो सकता है 2 बोरा 4 बोरा का जरूरत है, तो आप 2 ट्रक 4 ट्रक मत मंगा के रखिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे कह रहा है इन सॉर्टिंग रेड टैग इज यूज्ड, कह रहा है कि जिस सामान को आप नहीं यूज कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारा सामान बाद में यूज होने वाला हो, या हो सकता है बहुत सारा सामान बेकार हो गया, आप उसका लाइफ में कभी, तो जो लाइफ में नहीं यूज होने वाला उसको डायरेक्ट कबाड़ा के पास भेज दीजिए। कुछ सामान जो हो सकता है फ्यूचर में यूज हो, तो उसमें क्या कीजिए, रेड टैग लगा दीजिए। मतलब आप अगर कोई स्टोर रूम लगाए हैं या स्टोर रूम बनाए, तो उस स्टोर रूम में क्या कीजिए, वो आइटम को एक जगह बांध दीजिए और उसमें एक रेड टैग लगा दीजिए, जिसमें वो सारे आर्टिकल जो जो सामान है उसमें उसके बारे में लिख दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमको सर्चिंग करने में आसानी होगा। जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए आपका घर कहीं शिफ्ट होता है, तो आप क्या करते हैं, पैकर मूवर को मंगाते हैं, तो पैकर मूवर जब आता है तो वो क्या करता है, हर रूम का सामान को निकालता है और पैक करता है, और जब वो पैक करता है तो हर कार्टून में वो लिख देता है कि ये अलमीरा का सामान है, ये गोदरेज का सामान है, ये पलंग का सामान है, ये किचन का सामान है। उससे क्या होता है, जब हम लोग नेक्स्ट जहां पर शिफ्ट करते हैं वहां पर हमको आसानी से उसको अरेंज करने में मदद मिलता है। तो ये बता रहा है कि जो सामान आपका यूज लायक नहीं है उसको आप स्टोर रूम में डालिए, और स्टोर रूम में जब आप डाल रहे हैं तो उसमें एक रेड टैग का यूज कीजिए, जिसमें उस सारे आर्टिकल्स के बारे में लिख दीजिए कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज अ विजुअल सॉर्टिंग मेथड। देखिए विजुअल का मतलब आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि हम किसको छाट रहे हैं, किसको रख रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड कंटेनिंग डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द अनवांटेड थिंग, और उसमें एक वही रेड टैग जब लगाएं तो उसमें एक कार्ड भी अरेंज कर दीजिए, जिसमें आप सारा चीज लिख दीजिए कि इसमें कौन कौन सा आइटम है जो अभी यूज लायक नहीं है। तो आई होप आपको सॉर्टिंग समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग पढ़ते हैं सेट इन ऑर्डर और जो बाकी एस बचा है उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड एस में आ जाते हैं, और सेकंड एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी चीज आपके पास है, जहां आप काम कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो, किसी आईटी सिस्टम में काम कर रहे हो, या किसी भी कंपनी में या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां बहुत सारी चीज होते हैं। अगर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको टूल्स मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं तो वहां भी टूल्स मिलेगा, मशीन मिलेगा, ठीक है, मटेरियल मिलेगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां भी बहुत सारा आपको फाइल मिलेगा। तो क्या कर रहा है, जो चीज जहां पर आपको रखना है उसको उसी जगह पर रखना है, जिससे कि आपको उसको सर्चिंग करने में, जो आपको खोजने में समय लगता है, वो कम लगे। आप इधर उधर बिखरा के अगर रख देंगे तो आपका स्पेस भी ज्यादा ले लेगा, पर अगर आप उसको एक सिस्टमैटिक वे में रखेंगे तो वो क्या करेगा, आपका सर्चिंग टाइम को कम कर देगा, स्पेस भी कम लेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो इफिशियंसी है काम करने का वो बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स इन वर्क प्लेस। मतलब कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो भी सामान, जो भी चीज जहां होना चाहिए उसको उसी जगह रखना है। जैसे अगर आप वर्कशॉप में चले जाएंगे जहां पर मशीन या आप ऑटोमोबाइल का सर्विसिंग करते, तो वहां आप देखे होंगे कि जो शैडो बोर्ड होता है या शैडो बॉक्स होता है, उसमें जो टूल्स होता है वो अपने अपने जगह पर अरेंज होता है। तो उससे क्या होता है कि वहां जो काम करने वाला जो भी मैकेनिक होता है या टेक्नीशियन होता है, वो क्या करता है, आसानी से टूल्स को उठाता है, उसका यूज करता है और फिर उसी जगह रख देता है, जिससे कि दूसरा आदमी भी उसका अच्छे तरीका से यूज कर सके, उसको सर्च करने में ज्यादा समय नहीं लगे। बात समझ में? उसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी में चले जाएंगे तो वहां भी आप नोटिस करेंगे हर टूल्स के लिए अलग अलग जगह बना हुआ है, और वहां से हर आदमी कलेक्ट करता है, काम करता है, फिर वापस वहीं रख देता है। तो इससे क्या होता है, जो सर्च करने में समय लगता है वो आपका कम लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर सामान ऐसे बिखरा रहेगा तो वहां पर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस भी रहता है। तो इसलिए क्या कहता है कि जितना भी आपके पास चीज है उसको आप ऑर्डर में सेट कर लीजिए। तो क्या कह रहा है कि इट मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स इन वर्क प्लेस। आगे कह रहा है इफिशियंसी ऑफ वर्क इंप्रूव।
एज थिंग्स आर अरेंज्ड इट सेव सर्च टाइम एंड स्पेस सेविंग। ठीक है, और भी एक्सेट्रा कर देते हैं। क्या कह रहा है कि इफिशिएंसी ऑफ वर्क इंप्रूव। अगर आप सेट इन ऑर्डर, मतलब जो सामान जहां है उसको उसी जगह पर रख दीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपके काम करने का जो क्षमता वो बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज अगर आपको कोई सामान चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, कोई टूल्स चाहिए, तो आपको पता है कि वो चीज कहां मिलेगा, जिससे कि आप नोटिस करेंगे कि आपको सर्च करने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्योंकि अगर उसमें सर्चिंग में ज्यादा टाइम लगता है तो आदमी थोड़ा सा जो है डिप्रेस हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या करता है, कंपनी में ये सब रूल बनाया गया है कि या जहां भी आप वर्क प्लेस कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, वहां इस तरह से रूल होता है कि ये सामान यहां उठाए तो यहीं पर रखना है। आप अपने कॉलेज का भी एग्जाम्पल लेंगे, वहां भी आप नोटिस करेंगे स्टाफ रूम में अगर जाएंगे तो टेस्ट कॉपी के लिए अलग जगह बना हुआ है, आपका जो प्रोजेक्ट का चीज है वो अलग जगह पर बना हुआ है। लाइब्रेरी में भी जाएंगे तो वहां भी आप नोटिस करेंगे अलग अलग जो भी ब्रांचेस है, डिपार्टमेंट है, उसका बुक का अलमारी भी अलग अलग जगह पर रखा रहता है और अलग अलग तरह से बुक का अरेंजमेंट भी किया रहता है। फिर सेम आप मेडिसिन दुकान में भी जाएंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि हर एक मेडिसिन के लिए अलग अलग तरह से वो लोग ऑर्डर में मेंटेन कर देता है। क्लियर हो रहा है? आगे कह रहा है सेट इन ऑर्डर मीन्स, देखिए सिंपल भाषा में बता रहा है कि सेट इन ऑर्डर मीन्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज के लिए आप एक जगह निर्धारित कर दीजिए। एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और जो निर्धारित किया हुआ जगह है उसी जगह पर उस चीज को रखना है, जिससे कि आपको खोजने में समय नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग 3S में आ जाते हैं। ठीक है, तो 3rd S में क्या कह रहा है कि साइन। साइन का मतलब होता है स्वच्छ। इसका मतलब है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं वो जगह एकदम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि आप उस कंडीशन में या उस एनवायरनमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। या अगर आप किसी मशीनिंग शॉप में काम कर रहे हैं तो वहां पूरा आपका जो है क्लीन होना चाहिए, जो मशीन आप यूज कर रहे हैं वो भी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से ग्रीसिंग होना चाहिए, कहीं ऑयल का लीकेज नहीं हो या हीटिंग नहीं हो रहा, ये सब चीज आपको क्लीनिंग के अंदर आ जाता है, मतलब साइन के अंदर आ जाता है। तो क्या कह रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द वर्क प्लेस। जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां आपका जो वर्क प्लेस है वो एकदम साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। जहां आप काम कर रहे हैं अगर वहां गंदगी होगा, वहां स्मेल आ रहा होगा, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको वहां पर काम करने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए जहां भी आप काम करते हैं वो पूरा का पूरा जो एरिया होना चाहिए वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इट इंप्रूव द वर्क एनवायरनमेंट, जिससे कि आप वहां पर काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का एफिशिएंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग 4S में आ जाते हैं। तो 4S का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि इट इज द प्रोसेस टू मेंटेन द शेप, साइज, फिटिंग, कलरिंग एक्सेट्रा ऑफ एनी मटेरियल और प्रोडक्ट टू सुटेबल फॉर एवरी पर्पस। क्या कह रहा है, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक फिक्स साइज होना चाहिए, उसका एक फिक्स फिटिंग होना चाहिए, ठीक है, उसका एक फिक्स शेप होना चाहिए, उसका एक फिक्स कलर होना चाहिए, ये सब आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या अगर जनरल देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर रोड बना रहे हैं तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन साइट उसके रोड को बना रहा है, तो रोड बना रहा है तो उसमें भी आप नोटिस करते हैं कि एक प्रॉपर साइन दिया जाता है कि कहां पर टर्निंग आ रहा है, कहां पर बैंकिंग रोड ऑफ आ रहा है, कहां पर स्कूल आ रहा है तो वहां पर नो हॉर्न जोन दे दिया जाता है। ठीक है, वहां साइलेंस लिख दिया जाता है या जेब्रा क्रॉसिंग डाल दिया जाता है अगर कहीं क्रॉसिंग आ रहा है, तो वहां भी क्या कर रहा है, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है। उसी तरह अगर आप किसी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो उसका भी एक फिक्स कलर हो, उसका साइज हो, उसका फिटिंग हो, ये सारा का सारा जो है स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं 5S में। 5S का मतलब होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब खुद ब खुद अनुशासन में रहना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो अगर कोई सामान कहीं से उठा रहे हैं तो आपको उसी जगह रख देना है। आपको खुद भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मतलब क्लीन रखना है, जिससे कि वर्क प्लेस अच्छा रहे। अगर जो सामान आपका यूज लायक नहीं है उसको आप स्टोर रूम में आप डलवा सकते हैं। तो ये सब काम क्या करता है, सस्टेन के अंदर आ जाता है। तो क्या कह रहा है, एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स डिसिप्लिन, मतलब हर एक आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन में रहे। अनुशासन कहने का मतलब है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन बना है उसको भी फॉलो करे, जो भी सामान जहां से उठा रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करे,
कोई फाइल अगर जिस जगह से उठा रहा है उसको वहीं पर रख दे, मतलब पूरा प्रॉपर वे में मैनेज करे। ठीक है, आगे कह रहा है एवरीवन फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन एंड मेक इट ए हैबिट। क्या कह रहा है, हर एक आदमी चाहे वो किसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का हो या वर्कर हो, हर एक एम्प्लॉय को क्या करना है, पूरे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और साथ ही साथ इसको अपने हैबिट में डाल लेना है, अपने डेली लाइफ में इसको डाल देना है। ठीक है, और वो जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑफिस के लिए दिखाए, आप अपने घर के लिए भी देख सकते हैं कि घर को भी स्वच्छ रखना है। ठीक है, जो सामान जहां से उठा रहे हैं वहीं रख देना है, जिससे कि सर्च करने का जो टाइम है किसी भी आदमी को जो लगेगा वो बचेगा। इट ऑलवेज फॉलो बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसमें हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इसको फॉलो करना होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉय, और ये भी याद रखना है कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो सुपीरियर है वो हमेशा कोशिश करेगा कि जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉय है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, जिससे कि वो अपने काम को और अच्छा से कर सके। देखिए, ट्रेनिंग का सबसे बड़ा यही मकसद होता है कि उसको डिसिप्लिन में रखें, मतलब जो चीज वो नहीं कर रहा है उसको वो करने पर हम मजबूर कर दें या उसको हम सिखाएं, अच्छा क्या है खराबी क्या है। तो इसलिए क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग भी होना बहुत जरूरी है सस्टेन के अंदर। ठीक है, चलिए अब लास्ट आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ 5S। बहुत सारा एडवांटेज है जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज आपको बता रहे हैं। पहला है इंप्रूव क्वालिटी। अगर आप 5S को फॉलो करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, तो आप अपने क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरा, रिड्यूस सर्चिंग टाइम। सर्चिंग टाइम को आप रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान जहां रखा हुआ है आप वहीं से फिर उसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो उसको ढूंढने में समय बर्बाद नहीं हो रहा है। रिड्यूस इन्वेंट्री एंड स्पेस। कह रहा है कि अगर जो सामान आपके लायक नहीं है या अब जो यूज नहीं होने हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, कबाड़े वाले को बेचते रहे, जिससे क्या हो रहा है कि आपके जो वर्क प्लेस है या आपका जो ऑफिस है, आपका जो डिपार्टमेंट, वहां पर उस सामान को रखने के लिए कोई स्पेस अब नहीं देना पड़ रहा है। इसलिए क्या बता रहा है, रिड्यूस इन्वेंट्री। जो सामान को आपको रख रखाव कर रहा है, जो यूज नहीं है, उसको आप हटा दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका इन्वेंट्री और स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। फिर इंप्रूव सेफ्टी। अब देखिए, जहां वर्क प्लेस है वहीं पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जैसे अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल ले ले या कोई वर्कशॉप का एग्जांपल ले ले, सारा टूल्स जहां तहां जैसे पड़ा हुआ होगा, तो हो सकता है वहां जो वर्कर काम कर रहा हो, जो वहां पर टेक्नीशियन काम कर रहा हो, जो मिस्त्री काम कर रहा हो, उसको हो सकता है कि किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए। तो उससे भी बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव सेफ्टी। मतलब जो सामान जहां है उसको अगर वहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा, सेफ्टी भी आपका इंप्रूव होगा। और इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, इसका मतलब है कि डिसिप्लिन भी मेंटेन किया हुआ है, सेट इन ऑर्डर में रखा हुआ है, साइन भी किया हुआ है, तो वहां से क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो वहां से आपको काम करने में भी मन लगेगा, जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, उस कंपनी के लिए बढ़ेगा। तो आई होप आपको 5S बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे, अपने आप आपको सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।